नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डेली जॉब अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आई हुई परमानेंट वैकेंसी की। जहां दोस्तों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकली है और यह भर्ती कहाँ, कितने पदों पर निकली है, किन किन सब्जेक्ट्स के पदों पर निकली है, और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कैटेगरी वाइज भी कितनी भर्ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इन भर्ती के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपको आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और जानते हैं आगे इस भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, और इसके अंदर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये एडवर्टीजमेंट 18 तारीख को आया है, 18 मार्च 2026 को, जिसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न डिसिप्लिन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 10 अप्रैल 2026 तक सबमिट हो जाने हैं। एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो इसके अंदर जो विभिन्न क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल इंस्ट्रक्शन, लिस्ट ऑफ अलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से, सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए हैं। सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं, उन्हें हम आपको अभी बताएंगे। उसके बाद में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसे भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद हम फीस डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस है 2500 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है, और 1000 रुपये SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर निर्धारित की गई है। एज लिमिट में भी जो एज है उसके अंदर आपको SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन विल बी गिवन, दिया जाएगा यूजीसी के नॉर्म्स के द्वारा SC ST OBC PWD और EWS कैंडिडेट्स को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले की कैटेगरी जो है के हिसाब से या जो डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसीज हैं वह कितनी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंट टीचिंग पोस्ट इन एज ऑन 18/3/2026। यहाँ पे अगर हम देखें बॉटनी के लिए एक सब्जेक्ट, एक वैकेंसी है और वह EWS के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक वैकेंसी EWS के लिए है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसी है, जो कि एक SC एक OBC के लिए है। कॉमर्स में जो वैकेंसी है वह भी एक है और यह SC कैंडिडेट्स के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी SC के लिए। फॉरेंसिक साइंस में 2 वैकेंसी है, जो कि OBC एक और एक EWS के लिए है। हिंदी के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है, जो कि PH या PWD कैंडिडेट्स के लिए है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है एक वैकेंसी, और यह वैकेंसी है SC के लिए। JMC में एक वैकेंसी है PWD कैंडिडेट्स के लिए। लाइब्रेरी साइंस के लिए एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए। मैनेजमेंट स्टडीज़ की 2 वैकेंसी है, जो कि एक ST और एक OBC कैंडिडेट्स के लिए है। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के लिए 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी SC के लिए, एक वैकेंसी ST के लिए। रूरल टेक्नोलॉजी के एक वैकेंसी, जो कि है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जूलॉजी में एक वैकेंसी है और यह है OBC कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 18 वैकेंसी प्रोफेसर की है, जिसके अंदर जनरल की 2, SC की 5, ST की 2, OBC की 4, EWS की 3 और PWD कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर में बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक वैकेंसी, और यह है PWD कैंडिडेट्स के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी, ST के लिए एक और EWS के लिए एक है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसी है और यह EWS कैंडिडेट्स के लिए। फॉरेंसिक साइंस में 2 वैकेंसी, SC के लिए एक और EWS के लिए एक। फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस एंड
वाइल्ड लाइफ के लिए एक वैकेंसी है जो कि है एसटी कैंडिडेट्स के लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में एक वैकेंसी, ये है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। मैनेजमेंट स्टडीज़ की एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। साइंस सोशल वर्क जो है एक वैकेंसी है जो कि है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। टोटल एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें 10 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएसआईटी के लिए एक वैकेंसी है और यह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन के लिए एक वैकेंसी है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इन फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ के लिए एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। पब्लिक पॉलिटिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी और यह जनरल कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 4 वैकेंसी है यहाँ पर, एक जनरल, एक ओबीसी और 2 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो यह थी वैकेंसी की डिटेल कि कैटेगरी वाइज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्या कितनी वैकेंसी है। अब जान लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी क्या है इन पदों के लिए, वह भी देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पर हमने गुरु घासीदास का जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, डिटेल ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन की। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, नॉर्म्स गाइडलाइंस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट फॉर टीचिंग फैकल्टी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, साइंस, सोशल साइंस, साइंस लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सभी के लिए क्या क्या होनी चाहिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, पॉइंट स्केल जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता हो। इसके बाद अगर यह चीज़ें हैं उसके अतिरिक्त में कैंडिडेट जो इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं वह नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET पास होना चाहिए, जो कि यूजीसी के द्वारा हो या CSIR के द्वारा या इसी प्रकार का कोई टेस्ट यूजीसी के द्वारा स्लेट या सेट भी पास होना अनिवार्य है। दूसरा, इसके बाद यदि आप PhD हैं, इसी में PhD डिग्री कैंडिडेट्स हैं तो आपको फॉरेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में किसी भी 500 जो वर्ल्ड के 500 रैंकिंग में आती है उसके द्वारा PhD किया होना चाहिए। और इसके लिए बात करते हैं आगे कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। किसी भी कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। PhD डिग्री में कंसर्न रिलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ में। मिनिमम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसके साथ में होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर के लिए जो है PhD डिग्री होनी चाहिए जो कंसर्न अलाइड या रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसके साथ में, और पब्लिश्ड वर्क हाईली क्वालिटी होनी चाहिए उसके साथ में। एक्टिवली जो है इंगेज होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में पब्लिश वर्क के साथ में। मिनिमम 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए 120 पर यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग में। मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी उसके पास में होना चाहिए। तो यह था वीडियो जिसके अंदर हमने आपको जो वैकेंसीज़ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इस जो नोटिफिकेशन का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहां से आपको यह आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।